ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, रमज़ान मुबारक की आमद इंतहाई करीब है। जो एक मोमिन की चाहत और दिली खुशी का सबब बनती है। रमज़ान मुबारक दूसरे महीनों में इस महीने को बहुत ज़्यादा फजीलत और अज़मत और एक मोमिन के लिए शफ़ाअत, जन्नत का हुसूल और जन्नत तलब करने के लिए जिन आमाल से गुज़रना होता है, उन आमाल को करना आसान हो जाता है इस महीने में। क्योंकि एक फ़िज़ा बन जाती है, एक इबादत का माहौल बन जाता है। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी सुबह सहरी में उठने की ज़िद करते हैं और शाम अफ्तारी में जो एक आपस में बैठकर खाने का एक माहौल होता है, जिस खाने पर भी अजर मिलता है, दिन भर की भूख प्यास रात में जब अफ्तारी करें तो उस वक्त हर एक खाने का भी मज़ा दोबारा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक लाकर हमें हर रोज़ कई खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलता है। आप भी देखते होंगे कि बकिया अय्याम में उस एहतमाम के साथ खाने पीने का एहतमाम नहीं होता जिस तरह रमज़ान मुबारक में होता। सुबह सहरी में भी खूब एहतमाम किया जाता है, फिर अफ्तारी में भी खूब एहतमाम किया जाता है। वो एक शायर ने मजाक में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में मज़े मज़े के खाने बनते हैं।
रमज़ानुल मुबारक में खाने मज़े मज़े के बनते हैं और खाने में मज़ा आता है। तो पाकिस्तान भी रमज़ानुल मुबारक में बना था, तो इसके खाने में भी मज़ा आता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी हर बंदा क्या है, खा रहा है। आज 72-73 साल हो चुके हैं, लेकिन खाए जा रहे खाए जा रहे। और ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है भी, लेकिन खाने वाला हर बंदा आ रहा है और जा रहा है। तो रमज़ान मुबारक में मज़े मज़े के खाने बनते हैं। ये तो एक ज़ाहिरी एक चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखाते हैं कि मेरा बंदा किसी तरीके से मेरे करीब आए, तो मैं रमज़ानुल मुबारक में इसके रिस्क में भी वुसअत कर देता हूँ। आम हालात में एक आध डिश बनाकर बैठ जाता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कई डिशें बनाकर खा रहा होता है। तो ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, इबादत वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला, अपने लिए जन्नत बनाने वाला, अपने को गुनाहों से बचाकर नेक सीरत पर चलने वाला यही महीना है। जैसे हर साल या हर 6 महीने के बाद आपकी कोई गाड़ी है, आपकी कोई मोटरसाइकिल है, हर 3-4 महीने के बाद आदमी कहता है इसकी ट्यूनिंग करवा लूं मैं, ताकि सफाई हो जाए, जो चीजें अंदर खराब होने वाली हैं उनका इल्म हो जाए और वो सही हो जाए। जाता है मैकेनिक के पास, खड़ी करता है, चाहे उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, वक्त निकालता है, उसकी ट्यूनिंग करवाता है, और जब करवा लेता है तो उसको पता होता है कि अब मैं 3 महीने 4 महीने के लिए सुकून में, अब परेशानी नहीं होगी। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बकिया 11 महीने दुरुस्त रखने के लिए दिया है कि बकिया महीनों में तुम्हें ऐसा माहौल नहीं मिलता कि जिसके अंदर तुम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सको, नमाजों का खूब एहतमाम करने का मौका नहीं मिलता, दर पे रोजे रखने का मौका नहीं मिलता, सदका खैरात करने का, ज़कात देने का मौका नहीं मिलता। तो ये रमज़ान मुबारक में लोग सदकात भी करते, राशन भी तकसीम करते, अपनी ज़कात भी निकालते, और फिर इबादत का जो माहौल होता है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते, इबादत कर रहे होते, जिससे आदमी को एहसास होता है मैं बकिया 11 महीनों में जो करता रहा हूं, अब उनको बख्शवाने का मौका है। और इस इरादे के साथ कि अब दोबारा आगे गलती नहीं करूंगा, दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मुसम्मम इरादा करता है। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रमज़ान के गुजरते गुजरते ऐसा साफ कर देता है जैसे आज उसकी माँ ने उसको जना। कोई गुनाह उसके बदन पर बाकी नहीं रहता अगर वो सिद्क़ नियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर माफ़ी मांगता है और अपने आप को इबादत के लिए, अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए तैयार कर देता है। फिर उसका पूरा का पूरा बदन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ कर देते हैं। रमज़ान गुजरता नहीं है
कि वो गुनाहों से साफ हो चुका हो। जब एक मर्तबा साफ हो गया, दोबारा गुनाह करने में जरा टाइम लगता है। और मोमिन की यही खसलत है कि वो हर साल अपनी ट्रेनिंग करता है, और फिर जब वो दोबारा गुनाहों की तरफ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा रमज़ान उसको अता कर देता है। तो आज हम में से अगर किसी को रमज़ानुल मुबारक मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक मौका है अल्लाह की तरफ से। और मोमिन वही है जो इसी को आखिरी मौका समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें बता दिया कि रमज़ान मुबारक कितना अहम और फजीलत वाला महीना है, कि 2 महीना कबल रमज़ान मुबारक में की ज़िंदगी के लिए दुआएं की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं इस साल का रमज़ान मुबारक देख सकूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रमज़ान मुबारक भी आ जाता है, शब क़दर भी आ जाती है, 27वीं रात भी गुजर जाती है, और हम पे दर पे रोज़े भी रख रहे होते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अंदर से इरादा नहीं बनता कि गुनाहों को छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेकी की तरफ रग़बत तो होती है, लेकिन दिल नहीं मानता कि गुनाह छोड़ दूँ। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज क्या है? मुनकर और लायानी चीज़ों से रोकने वाली चीज़ है, गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। लेकिन लोग कर भी रहे हैं, नमाजों का एहतमाम भी हो रहा है, सबका खैरात का एहतमाम भी हो रहा है, सब कुछ होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल यही कहता है गुनाह करना है। कभी मौका मिल गया तो छोड़ना नहीं, मौका ना मिले तो कहते हैं हम बहुत पाक साफ है। असल ईमान तो वह है कि तुम्हें मौका मिल जाए और फिर गुनाह ना हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं देखा कि दरवाजे बंद हैं, दरवाजों को ताला लगा हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दरवाजे खोल दिए। जब आपका इरादा होगा कि मैंने गुनाह से बचना है तो अल्लाह की तरफ से उसी तरह मदद भी आएगी। वो क्या ईमान है कि जब मौका ना मिले तो अपने आप को हाजियों में शामिल कर दो। चंद मौके हैं जहां पर देखा जाता है, वो अपने अमल से दिखाता है लोगों को कि मैं कितना ईमान वाला हूं, या मेरे अमल के अंदर कितनी पुख्तगी है। ये खुशी का मौका हो, ये गम का मौका हो, गम में आपे से बाहर ना हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मुसीबतें मुझ पर ही डाल दी हैं, ऐसी बातें ना करने लग जाए कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि फला काम मेरा इतना बुरा हो गया। ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि कुफर के करीब चले जाते हैं। और जब खुशी का मौका हो फिर ये नहीं देखता कि क्या गुनाह हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असल मोमिन वो है जो दोनों हालतों में एक एतदाल के साथ रहे। खुशी आए तो देखे कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मौके पर कैसा एहतमाम किया,
सहाबा ने कैसे एहतमाम किया था, मैं भी बस उसी तरीके से करूँगा। या जिसकी गुंजाइश मेरे दीन के अंदर है मैं वो काम करूँगा। गमी का मौका आ जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सहाबा ने अपने गम के मौके पर क्या किस तरह का अमल किया था, किस तरह का इजहार किया था, आज मैं भी उसी तरीके से करूंगा। जहां मैं इन तरीकों से बाहर निकलूंगा वहां फिर मैं एतदाल से हट जाऊंगा। बाज़ दफा मैं अमल को नेक समझ रहा हूँगा लेकिन वो गुनाह होगा। बाज़ दफा मैं गम की हालत में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा कि मैं अपने लिए वो जायज समझ रहा हूँगा लेकिन अल्लाह के नजदीक वो जायज नहीं होगा, वो नौहा मातम हो जाएगा फिर, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब रखा होगा। लानत फरमाई ऐसे लोगों पर जो एतदाल से हट जाते हैं। तो रमजान मुबारक में अर्ज कर रहा था कि एक ट्यूनिंग का महीना है हमारे लिए, एक रिफ्रेश होने का महीना है हमारे लिए, कि मैं एक मर्तबा दोबारा अपने अंदर ईमान की हलावत को महसूस कर सकूं, ईमान की ताजगी को महसूस कर सकूं। पिछले 11 महीने में जो मैं गुनाह करता रहा हूं उस जंग को धो डालूं। हदीस में आता है मोमिन जब एक गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, जब दूसरा करता है तो दूसरा धब्बा लग जाता है, तीसरा करता है तीसरा धब्बा लग जाता है। इस तरह जब वो गुनाह करते जाता है यहाँ तक कि उसका दिल वो स्याह हो जाता है। स्याह होकर, काला होकर उसमें गुनाह कर करके वो अपने दिल को, अपने कल्ब को स्याह कर लेता है। एक लोहे पर जब जंग लग जाता है, हर साथी जानता है कि उसको किस तरीके से फिर उतारा जाता है। खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब सफाई करनी पड़ती है उसकी, फिर जाकर अगर उसके अंदर कुछ ताकत हो तो वो जंग साफ हो जाता है, वरना उसको फेंकना पड़ जाता है अगर ज्यादा जंग लग जाए। तो अपने कल्ब को स्याह होने से बचाओ। जो 11 महीनों में, पिछले महीनों में कुछ स्याही आ चुकी है तो रमजान मुबारक के बरकत से उसको खत्म करने की कोशिश करो। खत्म का तरीका क्या है? नेकी के अंदर रग़बत करना, नेक आमाल की तरफ रग़बत करना। आपका दिल नहीं कर रहा फजर की नमाज के लिए आने का, लेकिन नफ्स पर पांव रख कर आपने मस्जिद आना है, अपने नफ्स को दबाकर मस्जिद की तरफ आना है। नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे मस्जिद पहुंचना है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ हजरत अली, दूसरी तरफ हजरत उसामा, आपके पांव जमीन पर लगते हुए जा रहे हैं, आप कदम उठा नहीं सकते, 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद की तरफ आ रहे। ये किसके लिए था? मेरे और आपके लिए था, कि मैं अपनी उम्मत को बता सकूं कि एक नमाज की क्या अहमियत है। तुम मामूली सर का बहाना करके नमाज छोड़ देते हो, सर में दर्द है, मुझे आज फला जगह जल्दी जाना है, लिहाजा मैं नमाज के लिए नहीं जाऊंगा। क्या हमारे काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों से बढ़कर थे? जिन्होंने चंद साल, 40 साल के बाद जब नबूवत मिली और उसके बाद चंद सालों में पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनकर पेश हुए, क्या वो सारा दिन फारिग होते थे?
एक एक लम्हा उनके लिए कीमती था, लेकिन अपनी उम्मत को दिखा कर गए कि मैं जब इस हालत में नमाज के लिए जा सकता हूं तो तुम्हारा छोटा सा उज़्र काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये अहकामात हम पर नाजिल किए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करवा कर हमें दिखाए, जिन पर जन्नत वाजिब हो चुकी थी उन्होंने करके दिखाए, तो मेरे और आपके लिए अपने गुनाहों को साफ करने का यही एक तरीका है। जो इससे बाहर हटकर चलेगा और ये समझेगा कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत बुलंद है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बुलंद है, उसकी रहमान की सिफत, रहीम की सिफत बहुत बुलंद और बाला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम जो है वो नाइंसाफ़ी पर नहीं है कि एक शख्स 20 की 20 तरावी पढ़े और एक घर पर आराम करता रहे, दोनों बराबर हो जाए। एक रोजाना मस्जिद में आकर हाजिरी दे, एक जुम्मे मस्जिद में आता हो, कैसे बराबर हो सकता? एक सिर्फ रमजान मुबारक में चंद सफ़हात कुरान पाक के खोल कर देखे और एक रोजाना कुरान पाक का एहतमाम करता हो, तिलावत का एहतमाम करता हो, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? तो मेरे अजीजों, ये महीना जो भी आ रहा है इसकी अभी से तैयारी की जरूरत है, अभी से एहतमाम की जरूरत है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम करके दिखाया, हर एतबार से, कमाने के एतबार से, इबादत के एतबार से, घर की ज़रूरियात के एतबार से, हर चीज़ में इसको इस तरह एक मेहमान के आने पर आदमी एहतमाम करता है, घर की सफाई भी करता है, उसके खाने पीने के अच्छा इंतज़ाम पहले से करके रखता है, उसका बिस्तर का पहले से इंतज़ाम करता है कि वो आ जाए तो फिर बाद में परेशानी ना हो। तो इसी तरह ये रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, तो इसके लिए भी उसी तरह एहतमाम करना है। ये एक मेहमान है और मेहमान की मेज़बानी उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब मेज़बान कदर कर रहा हो अपने मेहमान की। वरना अक्सर मेहमान आते हैं जिनकी कदर नहीं होती, वो बेचारे एक आध दिन 2 दिन चले जाते वापस कि यहाँ तो हमें मेज़बान पूछ भी नहीं रहा। तो ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक आ जाए तो हम उसकी कदर करने वाले ना हो। ये बतकल्लुफ बनकर इसकी कदर करके दिखानी है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 महीने पहले से हमें ये दिखाया, तो हम भी तकल्लुफन इसके अंदर बढ़े। हमारा दिल ना चाह रहा हो फिर भी इसकी इज्जत करनी है, फिर भी इसकी कदर करनी है। जिस तरह एक मेहमान आता है, आप दोनों बाजू फैलाकर उसका इस्तकबाल करते हैं, मेहमान को भी ये नजर आता है कि मुझे किस तरीके से मेरा इस्तकबाल कर रहा है। फिर उसी एतबार से उसकी मोहब्बत बढ़ती है आपकी। अगर इसको भी मामूल के महीनों की तरह एक महीना समझेंगे तो फिर ये भी उसी तरह गुजर जाएगा जिस तरह बकिया महीने हमारी ज़िंदगी के गुजर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।